मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। बट यहाँ पर इन आवर क्वेश्चन वी हैव 8 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 8 पार्ट्स हैं, लेकिन सारे पार्ट्स मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डू ओनली 5 पार्ट्स। बाकी के 3 पार्ट्स आप मुझे खुद करके देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैथ्स है, इसे करना जरूरी है, स्टोरी नहीं है कि सिर्फ बैठ के सुनना है और आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, पहले देखते हैं, उसे समझो और उसके बाद करना भी है मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस वन, ठीक है। तो जो मैंने आपको इसे प्रीवियस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था इस एक्सरसाइज के बारे में कि हमें अपने इक्वेशन को, जो भी हम इक्वल्स टू वाले इक्वेशंस लिखते हैं, राइट साइड पे हमेशा हमारे पास ज्यादातर कोई ना कोई नंबर होता ही है। सो उसको हमें क्या करना है, हमें अपनी राइट साइड पे 0 इंडिकेट करना है और अपना जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है दैट यू विल टेक टू दी लेफ्ट साइड, हमारे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। एंड देन वी हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा फंडा क्या है, आप समझ लो कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर फॉर्म लिख के दिया है बिल्कुल मैच करना है अपने पर्टिकुलर जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आप पार्ट्स यहाँ से फॉलो करोगे, जो जो पार्ट्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं वो तो साथ साथ प्रैक्टिस करने ही है, हाँ बचना नहीं है उससे, बट साथ साथ जो आपके रह गए हैं दैट यू विल आल्सो प्रैक्टिस और मुझे उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए ही, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ। क्या करना है, वी हैव टू मैच दी अबव इक्वेशन, हमें बिल्कुल मैच करवाना है और अपने आप देखना आपके पास ए बी सी की वैल्यूज कैसे आएंगी, ठीक है। सो प्रोसीडिंग विद पार्ट 1, हमारे पास क्या है, वी हैव दिस इक्वेशन। अब मुझे क्या बनाना है, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं, एक ए वाला, बी वाला और सी, दोनों के बीच में प्लस साइन है, प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। सो 2x प्लस 3y। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे इसे लेफ्ट साइड पे लेकर आना है एंड दिस इज पॉजिटिव टर्म, तो इसको लेफ्ट साइड पे लाने के लिए हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये नंबर बन जाएगा 9.35 बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको नंबर पे ऐसे ध्यान नहीं देना, बट क्यों लगाया गया है, बिकॉज 5 यहाँ पर रिपीटेशन में है, इस वजह से हम इस साइन से इसे इंडिकेट करते हैं। तो मेरे पास कुछ हद तक ये वाला फॉर्म आ गया जो मुझे लेकर आना था। अब हमने आपको नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको दोनों के बीच में प्लस साइन इंडिकेट करवाना है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस तो मेरे पास है बट आई डोंट हैव दी प्लस इन दी सेकेंड प्लेस, राइट। तो क्या करेंगे, हमें इसे प्लस साइन बनाना है, ठीक है। तो 2x लिखा, देन वी हैव 3y, और हमें क्योंकि प्लस चाहिए प्लस लिया और नंबर को, माइनस साइन को नंबर के साथ ब्रैकेट में ले जाएंगे एंड दिस इज वैलिड, ये हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इंटीजर वो पढ़ा है ना, तो उसी वजह से आई कैन शो इट एज अ नेगेटिव नंबर। सो हमारी इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसी हमें अपनी फॉर्म में शो करनी थी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब ए बी सी की हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से देखते हैं ए क्या होगा हमारा, x के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट है दैट विल बी a। सो a के साथ हमारा x के साथ कोफिशिएंट है 2। देन एट द प्लेस ऑफ b, b में y के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट है दैट विल प्ले द रोल ऑफ b। सो क्या है यहाँ पर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर अब मुझे c निकालना है तो एट द प्लेस ऑफ c व्हाट वी हैव अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। सो क्योंकि नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, इक्वेशन नेगेटिव हो या ना हो, हमने अपनी इक्वेशन को तो पॉजिटिव बना दिया बट अपने नंबर को नेगेटिव मिल गया हमें, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, 9.35 बार। सो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो चलो अब प्रोसीड करते हैं अपने सेकेंड पार्ट के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसे साथ साथ करते रहो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सेकंड पार्ट, इसे कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ x
माइनस y by 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे पास क्वेश्चन इतना तो गिवन था। व्हाट वी हैव टू डू, मुझे दोनों जगह पे बीच में प्लस साइन चाहिए, ठीक है। तो चलो ये भी बात ठीक है, प्लस हमारे पास x के साथ कुछ भी नहीं है, तो अगर x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता दैट मीन्स कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। सिमिलरली y ऊपर है बट ये क्या दिख रहा है, हमें 5 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये कैसा नंबर होगा, नाउ लेट्स सी। चलो सो मैं आपको बिल्कुल इक्वेशन इस तरीके से लिख के दूंगी जैसे आपका फॉर्म हमें कहता है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x के साथ 1 पुट कर दे, नो प्रॉब्लम। अब हमें प्लस चाहिए, राइट, तो मैंने प्लस भी पुट कर दिया। व्हाट वी वांट नाउ, y by 5, मुझे y अलग चाहिए और नंबर अलग, तो y by 5 क्या हो सकता है, y by 5 होगा आपका 1 by 5। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस साइन आया था ना, तो यहाँ पर तो माइनस है, दैट मीन्स कि ये नंबर नेगेटिव नंबर है, सो माइनस 1 by 5 इंटू y। ये समझ आया। चलिए अब उसके बाद प्रोसीड करते हैं, फिर से हमें प्लस चाहिए बट हमारा नंबर नेगेटिव है, तो इसको माइनस 10 की तरह ऐसे लिख सकते हैं एंड देन वी विल प्लेस 0। सो अब हम चेक करते हैं एक बार कि क्या हमारी बिल्कुल सेम इक्वेशन मैच कर रही है। सबसे पहले x के साथ एक नंबर आ गया, ओके, देन वी हैव द प्लस साइन, ओके, y के साथ कोफिशिएंट हमें नंबर के रूप में मिल गया, बिल्कुल मिल गया, देन वी हैव द प्लस साइन एंड एट द लास्ट वी हैव द कांस्टेंट c, ठीक है। सो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, a क्या होगा इस केस में, इट शुड बी 1, then what we have b, we have b as minus 1 by 5, ठीक है। सो आपको समझ आया किस तरीके से मैंने 1 by 5 माइनस 1 by 5 यहाँ से निकाला, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में किसके साथ होगा, यहाँ ऊपर तो मुझे कुछ नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 के सिवा कुछ और तो हो नहीं सकता। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मेरे पास कौन सा नंबर आ गया b के रूप में, माइनस 1 by 5, ठीक है। अब अगेन अगर मैं c को देखती हूँ, so what we have as the answer माइनस 10, ठीक है। सो आपको समझ आया किस तरीके से मैंने ABC बिल्कुल इजीली, सिर्फ हमें प्रैक्टिस चाहिए और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके बाद ये क्वेश्चंस में कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो सो अब वी आर प्रोसीडिंग विद द फिफ्थ पार्ट, यानी कि 3 and 4 parts is your work. Now what we have in the fifth part, 2x is equals to minus 5y। तो अब ये इक्वेशन इससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, तो सबसे पहला काम क्या है कि मैच करवाना है मुझे, तो ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2x 5y को इधर ले आते हैं, वहां क्यों बैठे हैं, हमें तो लेफ्ट साइड पे चाहिए ना, सो प्लस 5y। अब प्लस 5y मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि राइट साइड पे वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरे पास c के रूप में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, 0 हो गई वैल्यू, एंड फाइनली यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, यही फॉर्म चाहिए होती है ना। इफ यू वांट, आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आपकी जो इक्वेशन होगी इट विल बी लाइक दिस, 2x plus 5y is equals to 0। आपने क्या किया, सिंपली 5y को इधर लेकर आए और वहां पर खत्म हो गई इक्वेशन और राइट साइड पे हमने 0 पुट कर दिया। सो अब अगर हमें ABC निकालना है तो हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन मैच कर रही है या नहीं। क्या करेंगे, a के साथ नंबर है, हाँ है, अब उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, बिल्कुल है, y के साथ नंबर है, देन वी डोंट हैव एनीथिंग एज c, हमारे पास c के रूप में कुछ भी नहीं है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम वही कर सकते हैं कि 2x 5y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे c के रूप में कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर दिखाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज देखेंगे, a विल बी 2, b इज इक्वल्स टू 5 एंड our c विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, ऐसा इसमें घबराना नहीं है कि भाई सी तो दे नहीं रखा है, क्वेश्चन गलत है या कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। आपको सिंपली जो नहीं मिल रहा है, जिसका भी कोफिशिएंट गायब है,
y का है, x का है, या फिर अब यहाँ पर इस केस में c का हमारे पास कुछ नहीं था, तो वी हैव सिंपली रिटन इट एज 0। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। चलिए मूविंग विद द नेक्स्ट टू पार्ट्स, व्हाट वी हैव, आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 7। उसका 7th पार्ट कर रही हूँ, आप यहाँ से उसको फॉलो करो। अब 7th पार्ट में क्या है, y minus 2 is equals to 0, क्या इससे मैच कर रहा है? सबसे पहली बात आप बोलोगे x वाला तो कोफिशिएंट ही नहीं है, x वाला टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं है, दैट मींस x कहीं ना कहीं पे 0 है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे और कैसे से समझेंगे कि x हमारे पास 0 के रूप में है? सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें हमेशा x के साथ कुछ चाहिए। अब अगर मैं 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा वो टर्म पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है, दैट वी नो। तो इसलिए मैंने 0 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट मींस ये हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ प्रोसीडिंग विद आवर ओन क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या है, y है, y के साथ भी यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। देन वी हैव -2, अब माइनस मुझे नहीं चाहिए होता, सो प्लस चाहिए, -2 नंबर को नेगेटिव बना देंगे और साथ में उसके 0 लिख देंगे। ठीक है, सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, x के साथ कोफिशिएंट हमें जो a होता है हमारा, दैट इज 0, तो यहाँ लिख देते हैं, a क्या हो जाएगा 0, एंड b हमारा क्या है, y के साथ वी हैव द कोफिशिएंट एज 1। ठीक है, साइन प्लस है तो कोई बाकी हमें प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद अगर हम c को देखें, c में बीच में हमारे पास प्लस है और c के रूप में हमारे पास क्या नंबर है, वी हैव -2। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं भी गिवन है, कोई टर्म गिवन नहीं भी है, तो उसमें ये नहीं सोचना है, अगेन वही बोल रही हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि x को, या यहाँ पर इस केस में x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 0 के साथ। किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल ऑलवेज गेट एज 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। दैट इज व्हाई उन्होंने अपने क्वेश्चन में x का कोई भी कोफिशिएंट या x वाला टर्म लिखना जरूरी नहीं समझा है। ठीक है, तो चलो ये हमें तीनों मिल गए हैं। वी आर प्रोसीडिंग विद द लास्ट पार्ट, व्हाट वी हैव, y is equals to 2x। अब आप कहोगे थोड़ा सा हमारी ना डायरेक्शन चेंज हो गई है क्वेश्चन के फॉर्म की, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड पे अपने x को पढ़ते थे। अगर ऐसा है कोई बात नहीं है, हमें 2x को अपने लेफ्ट साइड पे लेकर आना है जैसे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 2x को इधर लाएंगे, so that means 5 minus 2x is equals to 0। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो 0 आ गया, बट हमें हमेशा हमने x को फर्स्ट प्लेस पे देखा है, कोई इशू नहीं है, x को फर्स्ट प्लेस पे कर देते हैं, -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन गायब है, वी डोंट हैव दी y हियर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2x। अब आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा जो हमारा फर्स्ट टर्म होता था दैट इज प्लस, तो यहाँ पर जो अब x के साथ कोफिशिएंट है दैट विल बी अ नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, -2 को ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि a जो है वो अब हमारे पास नेगेटिव टर्म की तरह है। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर है। Then proceeding with our next expression, next term, what we have, we don't have y, तो 0 को y से मल्टीप्लाई किया होगा तभी हमारा y वाला टर्म कैंसिल हुआ है, गायब हुआ है, तो मैंने भी 0 को y के साथ लिख दिया। प्लस वी हैव 5, पॉजिटिव में है, कोई इश्यू नहीं है, साइन सारे मैच करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई नेगेटिव साइन नहीं है, वी हैव प्लस, लिखते नहीं है, ठीक है। देन वी हैव प्लस इन बिटवीन एंड हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे अब a की वैल्यू देनी है, तो व्हाट वी हैव, a -2 क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि x के साथ जो भी नंबर है, नाउ दिस टाइम इट इज इन नेगेटिव फॉर्म। देन व्हाट वी हैव एज b, वी हैव 0 एज b, एंड देन व्हाट वी हैव एज c का हमारा जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू 5। सो a इज इक्वल्स टू -2,
b is equals to 0 and c is equals to 5. ठीक है, सो आई होप आपको ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए हो. कहीं पे आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ. प्लस इसके इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स है, प्लस और भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप की सिर्फ इक्वेशंस बनानी है एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इस फॉर्म में लिखने के बाद. तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो एंड देन उसके बाद हम इसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है.